हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं ज्योति शर्मा स्वागत करती हूँ आप सबका फिर से हमारे यूट्यूब चैनल टीचर्स अड्डा एमपी पर। तो आज आपकी क्लास होने वाली है बेटा हमारी मैथ की प्रश्नावली 5.2। 5.2 का हमारा ऑलरेडी एक पार्ट हो चुका है जिसमें मैंने आपको कुछ कंसेप्ट समझाए थे और पहला वाला क्वेश्चन भी कराया था। तो आज चलेगा हमारा क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 शुरू करने से पहले जो बच्चे हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर हमारा सेशन पसंद आता है तो लाइक और कमेंट जरूर कीजिए। चलिए बिना देर करते हुए हम अपनी क्लास की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो आज करेंगे हम अपना क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर आ गया है। चलिए पढ़ लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है 360 व्यक्तियों के एक समूह से 3 ऋतुओं वर्षा, सर्दी और गर्मी में से अपनी मनपसंद ऋतु के लिए मतदान करने को कहा गया। ठीक है, तो क्या कह रहा है बेटा, मतलब जैसे कि आप लोगों से पूछा जाए कि आपको गर्मियों का मौसम पसंद है या ठंडों का मौसम पसंद है या बरसात का मौसम पसंद है, कौन सा मौसम आप लोगों को पसंद है। तो आप कुछ लोग कहेंगे भाई हमें गर्मी पसंद है, कुछ लोग कहेंगे हमको बारिश पसंद है, कुछ लोग कहेंगे हमको वर्षा ऋतु पसंद है। ठीक है, और कितने लोगों ने कहा, ये 360 लोगों से पूछा उसने, 360 लोगों से। तो उसका जो जिन लोगों ने बताया कि मुझे वर्षा पसंद है, मुझे ग्रीष्म ऋतु पसंद है, मुझे शीत ऋतु पसंद है, तो उनके बारे में क्या था कि उसने यहाँ लिख लिया। देखिए पाई चार्ट आ गया आपका, इसने एक पाई चार्ट सा बना लिया कि ग्रीष्म ऋतु को 90 लोगों को पसंद है और बरसात 120 लोगों को पसंद है और ठंड 150 लोगों को पसंद है। तो अब इनके आधार पर क्या करना है, हमें क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। ठीक है, चलिए तो हम पहला क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ गया है, देख लीजिए क्या कह रहा है पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन कह रहा है किस ऋतु को सबसे अधिक मत मिले। कितना इजी क्वेश्चन है, किस ऋतु को सबसे अधिक मत मिले, किसे मिले सबसे ज्यादा मत। देखिए ग्रीष्म 90 मत मिले, मत का मतलब कितने लोगों ने वोट दिया। वोट देते हैं ना आप लोग कभी छोटे हो नहीं देते हैं, लेकिन जो आपके मम्मी पापा वोट देने जाते हैं कि ये सरकार को वोट देना है, कांग्रेस को देना है या बीजेपी को देना है, इस तरीके से। तो ग्रीष्म ऋतु को 90 वोट मिले और बरसात को 120 वोट मिले और शीत ऋतु को 150 वोट मिले। तो सबसे ज्यादा वोट बेटा किसे मिले, शीत ऋतु को। और क्वेश्चन में भी वही पूछ रहा है, तो पहले क्वेश्चन का आंसर होगा आपका शीत ऋतु। ठीक है, अब हम सेकंड क्वेश्चन आ गया हमारी स्क्रीन पर। तो सेकंड क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। देखिए क्या कह रहा है। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है प्रत्येक त्रिज्या खंड का केंद्रीय कोण ज्ञात कीजिए। प्रत्येक त्रिज्या खंड का केंद्रीय कोण ज्ञात करना है। तो केंद्रीय कोण कैसे ज्ञात करते हैं वो मैं आपको समझा देती हूँ। देखिए क्या करना है, पहले क्या करेंगे, हम ग्रीष्म ऋतु का निकालेंगे। पहले हम क्या करते हैं, पहले क्वेश्चन को रफ कर देती हूँ मैं, एक चार्ट सा बना लेते हैं हम लोग। पहली ऋतु हमारी कौन सी है, ग्रीष्म ऋतु। ठीक है, फिर दूसरी हमारी कौन सी है, वर्षा ऋतु। और तीसरी हमारी कौन सी है, शीत ऋतु। ठीक है, तो कुल आदमी कितने थे, 360। इसमें भी 360 है, इसमें भी 360 है, इसमें भी 360। ठीक है, तो अब हमें करना क्या है, देखो कितना इजी क्वेश्चन है कि ग्रीष्म ऋतु कितने लोगों को पसंद है, कितने लोगों को पसंद है, 90 लोगों को पसंद है। 90 लोगों को पसंद है ग्रीष्म ऋतु, कितने में से, 360 आदमी में से 90 लोगों को ग्रीष्म ऋतु पसंद है। ठीक है, लेकिन टोटल आदमी कितने हैं, 360। जो हमारा पाई चार्ट है वो कितने का है, 360 का है। 360 का कैसे है, अब ये मत सोचना कि पहले वाले क्वेश्चन में तो 100 का था, इसमें गिनो 150 और 120, कितने हुआ 150 और 120, और टोटल 90। 150 और 120 270, 270 और 90 360। ठीक है, इसलिए हमने 360 का लिया। पूरा टोटल पाई चार्ट कितने का है जो आपका ग्रीष्म ऋतु, शीत ऋतु और ये है 360 का, और टोटल आदमी भी कितने हैं 360। तो 360 से 360 कैंसिल हो गया, तो कितना आ गया 90 अंश। एंगल्स बनाने हैं ना हमको, इसलिए तो बोला है कि कोण बनाना है, एंगल्स बनाना है। और पूरा इसका एंगल कितने का आया हमारा, 360 का। जो पूरा आपका गोला होता है ये कितने का होता है बेटा, 360 का। ठीक है, उसके बाद फिर इसमें कितने आदमी थे वर्षा ऋतु में, 120 आदमी।
कितने में से? 360 में से। और पाई चार्ट हमारा पूरा कितने का होता है? 360 का। ठीक है, 360 से 360 कट के हमारा कितना है? 120 अंश का कोण बनेगा वर्षा ऋतु में। फिर आती है शीत ऋतु की बारी। शीत ऋतु कितने लोगों को पसंद है? 150 लोगों को पसंद है। कितने में से? 360 में से। ठीक है, और 360 लोगों में से। और जो हमारा पाई चार्ट बनेगा पूरा एंगल वो कितने का होता है? 360 का। 360 से 360 कैंसिल हो गया, कितना बचा हमारे पास? 150। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे इसमें? अब हमें पता चल गया कि एक तो कोण बनेगा 90 अंश का, एक कोण बनेगा 120 अंश का, एक कोण बनेगा 150 अंश का। ठीक है, तो अब हम इसके एंगल्स बना लेते हैं। चलिए इसे रफ कर देते हैं। देखिए अब मैं क्या करती हूँ, एंगल्स कैसे बनाते हैं? पाई चार्ट। पाई चार्ट हमेशा आपका गोल होता है, गोल है ये पाई चार्ट। ठीक है, आपका पाई चार्ट इस तरीके से ही बनता है। ठीक है, चलिए इसका सेंटर बिंदु कहाँ है? यहाँ है। इस सेंटर बिंदु से हम एक लाइन खींचेंगे जिस पर सबसे ज्यादा इजी होता है एंगल्स बनाना चांदे से। मैंने पहले भी बताया था आपको। चांदा लीजिए, यहाँ पे रखिए। सबसे पहले हम बनाते हैं ग्रीष्म ऋतु का। ग्रीष्म ऋतु कितना? 90 अंश का। तो 90 अंश पर यहाँ बिंदु लगाइए और आपका 90 अंश सीधा आएगा बिल्कुल। तो ये हमारी क्या होगा? ये ग्रीष्म, ग्रीष्म ऋतु। ठीक है, फिर अपना चांदा यहाँ रखिए और 120 अंश का कोण बनाइए, जो कि हमारा 120 अंश का कोण आएगा यहाँ पे। तो ये हो गई हमारी वर्षा ऋतु। ठीक है, और लास्ट जो बचा हमारा बेटा ये खुद से 150 का बैठेगा, वो क्या होगा? हमारा शीत ऋतु। वरना आप यहाँ पे चांदा रख के नाप के देख लीजिए, यहाँ तक 150 आएगा। ये हो गई हमारी शीत ऋतु। अगर किसी को स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए। मैंने पाई चार्ट भी बना के दिखा दिया आपको और ऐसे केंद्रीय कोण भी बना के दिखा दिए। ठीक है, चलिए। और हाँ, ये तीसरे क्वेश्चन का आंसर है। तीसरे क्वेश्चन में यही पूछा है। थर्ड वाला ये है आपका सेकंड का सेकंड, और यह है सेकंड का आपका थर्ड। सेकंड थर्ड में आपसे यही पूछ रहा है कि पाई चार्ट क्या बनवाना है। पाई चार्ट बनाओ। तो 90 अंश बना दिया, 120 अंश का भी बना दिया और हमने 150 अंश का भी बना दिया। ठीक है, 90 डिग्री है, 120 अंश है और 150 अंश है। तीसरे क्वेश्चन में ये बनवा रहा है। जरूरत ही नहीं पड़ी मुझे, ये तो मैंने आपको समझाने के लिए बनाया था। लेकिन तीसरे क्वेश्चन में आपसे यही पूछ रहा है कि पाई चार्ट बनाओ। तो पाई चार्ट हमेशा आप कोण निकाल के ही बनाएंगे। तो कोण हमको वैसे भी निकालने थे, तो हमने कोण निकाल ली और अपना पाई चार्ट बना दिया। अगर किसी को स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए। फिर हम क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं हम लोग। 3 क्वेश्चन नंबर आपकी स्क्रीन पे आ गया, देख लीजिए आप, पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित सूचना को दर्शाने वाला एक पाई चार्ट खींचिए। यह सारणी व्यक्तियों के समूह द्वारा पसंद किए जाने वाले रंगों को दर्शाती है। एक पाई चार्ट बनाना है और पाई चार्ट हमेशा या तो परसेंटेज में बनता है या आपके कोण में बनता है। तो पाई चार्ट बोला है, अगर परसेंटेज में बनता होगा तो वो खुद से देगा। अगर बोल रहा है तो पाई चार्ट जो है हमारा वो किस में बनता है? एंगल्स में, कोण में। ठीक है, तो आप सब जानते हैं कि जो ये एंगल होता है पूरा, ये हमारा कितने का होता है? ये जो मैं एंगल बनाऊंगी इसको, पाई चार्ट आपका इस तरीके से बनेगा। तो ये जो पूरा होता है बेटा कितने का होता है? 360 का। पूरा गोल ही है। ठीक है, गोल ही सा लग रहा है। ठीक है, पाई चार्ट आपका कितने का होता है? पूरा ये जो एंगल होता है वो कितने का होता है बेटा? 360 का, 360 डिग्री का होता है। अब उसमें हमें क्या करना है? पहले इन सब के एंगल्स निकालने हैं। उसके बाद हमें क्या करना है? यहाँ पे एंगल्स बनाने हैं। बहुत टफ पड़ता है ऐसे कि कैसे करें कैसे करें, है ना। तो हमको क्या करना है? देखो, जैसे हमने पहले एंगल्स निकाले थे ना अभी थोड़ी देर पहले, तो मैं यहाँ पे शॉर्ट में निकाल देती हूँ आपके एंगल्स। यहाँ पे इसे मिक्स हो गया ऐसे। देखिए हम एंगल्स कैसे निकालेंगे। देखिए पहले निकालते हैं नीला रंग। ये जो नीला रंग है वो कितने लोगों को पसंद है? 18 लोगों को पसंद है नीला रंग। कितने में से? टोटल 36 व्यक्तियों में से कितने बच्चों को पसंद है? 18 बच्चों को पसंद है, 18 आदमियों को। और जो हमें अंश चाहिए वो कितना चाहिए? एंगल्स पूरा कितना है? 360 का। बनाना किसमें हमें? 360 में। तो काटा पीटी कर लें।
36 से पूरा ये 36 धाम 360 और 18 धाम 180, मतलब कि 180 अंश का कोण बनेगा नीला। ठीक है, उसके बाद आती है हरे की बारी। हरा कैसे बनाएंगे? हरा कितने लोगों को पसंद है? 9 लोगों को। कितने लोगों में से? टोटल 36 लोगों में से गुणा, और ये आपका पूरा एंगल कितने का होता है? 360 का। ठीक है, तो वही 36 से हम काटेंगे तो 10 बार कटेगा और 9 धाम 90, मतलब हरे रंग का कोण कितना बनेगा? 90 अंश का। ठीक है, ऐसे फिर हम निकालेंगे लाल का। चलिए तो भाई लाल का निकाल लेते हैं। लाल कितने लोगों को पसंद है? 6 लोगों को पसंद है लाल रंग, और कितने में से? 36 लोगों में से 6 लोगों को पसंद है। ठीक है, और जो हमारा पूरा पाई चार्ट है वो कितने का होता है? 360 का। तो 36 से हम इसे फिर से 10 बार काट देंगे और 10 6 60, मतलब कि लाल रंग का जो कोण बनेगा हमारा वो कितना बनेगा? 60 अंश का। उसके बाद हमारा लास्ट रह गया है पीला। तो पीला रंग कितने लोगों को पसंद है? 3 लोगों को। कितने में से? 36 लोगों में से। और टोटल पाई चार्ट हमारा कितने का होता है? 360 अंश का। ठीक है बेटा, तो वही फिर से 10 बार कैंसिल हो गया और 10 तिया 30, मतलब कि पीले रंग का जो कोण बनेगा वो हमारा कितने का बनेगा? 30 अंश का। ठीक है, तो आप इसमें से कोई भी कोण ले लो, पहले एक कोई भी ले सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है कि भाई कोई सा जो मैम ने लिया है वो पेपर में वो ही आपको लेना है। पहले आपको क्या करना है, जो जहां बिंदु होता है बीचों बीच वहां एक लाइन खींचनी होती है, जिससे कि आप यहाँ पे चांदा रख के पहला कोण बना सको। अब जो आप कहो पहला कोण मैं वो बना दूं, तो मैं लाइन वाइज ही बना लेती हूँ। पहले कितने का बनाऊंगी मैं? 180 का। पहले मैं बनाऊंगी 180 का, तो मैंने यहाँ चांदा रखा ऐसे, जहां 180 आएगा वहां बिंदु लगाओ, और 180 आएगा आपका बिल्कुल सीधा इस तरफ, यहाँ पे आएगा आपका 180, तो आपका ये कोण बनेगा ऐसे ऐसे 180 का, जो कि आपका क्या होगा? नीला। ठीक है, दूसरा आपका क्या है? 90 अंश का। अब हमने ये वाली लाइन खींची थी अभी, तो फिर हमको इस पे चांदा रखना है। यहाँ से 90 अंश देखो आपको नीचे की साइड बिल्कुल यहाँ सीधा दिखाई देगा, बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल 90 डिग्री का। ठीक है, तो ये हमारा क्या होगा? हरा रंग। ठीक है बेटा, उसके बाद हमारा क्या है? लाल रंग। लाल रंग का कितना है? 60 अंश का कोण। चलिए बेटा, अब बारी आती है हमारी किसकी? लाल रंग की। अब हमें क्या बनाना है? 60 अंश का कोण। अब जो हमने लाइन बनाई है वहां चांदा रखिए। 60 अंश का कोण देखिए आपका कहाँ बनेगा? 60 अंश का कोण बनेगा आपका यहाँ पे समथिंग। तो ये हो गया आपका 60 अंश का एंगल, और ये क्या है हमारा? लाल रंग का। और जो बचा वो हमारा 30 अंश का ही होगा। और नहीं आपको विश्वास तो यहाँ चांदा रखो और नाप के देख लो, 30 अंश ही बैठेगा, जो कि हमारा होगा पीला। ठीक है बेटा, चलिए अगर किसी को स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए। आई होप आप सबको सेशन पसंद आया होगा। वैसे मैंने काफी अच्छे से समझाया है। अगर आपको कुछ भी दिक्कत लगती है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए आज तक की आपकी वीडियो इतनी थी। इस आपके जो 1-2 क्वेश्चन रह गए हैं उसको हम कल लास्ट वीडियो में कर लेंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं हम आपसे अगली क्लास में। तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। हैव ए नाइस डे।